एक दंपति की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक छोटे सुअर को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। संयोग से जब उस सुअर ने 3 बच्चे दिए, उसी समय पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। समय बीतने के साथ वह लड़का बड़ा होकर एक कुशल चरवाहा बन गया। वह रोज महल के पास मैदान में सुअरों को चराने ले जाता था। जैसे ही वह अपनी बांसुरी बजाता, तीनों छोटे सुअर उसकी धुन पर बिल्कुल एक साथ नाचने लगते। एक दिन राजकुमारी की नजर उन पर पड़ गई। वह तुरंत नीचे आई और उन हुनरमंद सुअरों को खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन लड़के ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर राजकुमारी उसकी एक अजीब शर्त मान ले तो वह उसे एक सुअर दे देगा। राजकुमारी ने उसकी शर्त मान ली और एक सुअर लेकर महल लौट गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि लड़के की बांसुरी के बिना सुअर बिल्कुल नहीं नाचते। मजबूर होकर वो फिर लड़के के पास गई। इस बार भी लड़के ने दूसरी शर्त रखी और बदले में दूसरा सुअर दे दिया। जब राजकुमारी तीसरे सुअर को लेने पहुंची, तब लड़के ने उससे कहा कि वह अपने कपड़े ऊपर उठाए। राजकुमारी को उसके व्यवहार पर हैरानी हुई, लेकिन वह सुअरों के नाचने का रहस्य जानना चाहती थी। आखिरकार लड़के ने उसे बांसुरी भी दे दी। असल में लड़का यह सब केवल मजाक के लिए नहीं कर रहा था। 3 दिन पहले राजा ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी के शरीर पर मौजूद 3 जन्म चिन्हों का सही वर्णन कर देगा, उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। लड़के ने पहले ही उन जन्म चिन्हों को देख लिया था। घर लौटने पर माता पिता ने पूछा कि सुअर कहाँ हैं? लड़के ने बहाना बना दिया कि वे भगवान के पास चले गए हैं और जल्द ही बदले में बहुत सारा धन मिलेगा। अगले दिन वह महल पहुंचा और राजकुमारी से अपने सुअरों की कीमत मांगी। राजकुमारी ने उसे एक बोरी सोने के सिक्के दे दिए। माता पिता ने इतनी दौलत देखकर कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके पास इतना धन होगा। लेकिन लड़के ने तुरंत पिता से कहा कि इन पैसों से शानदार घोड़े की काठी और अच्छे कपड़े खरीदो। फिर वह पूरी तरह तैयार होकर राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखने महल पहुंच गया। महल के बाहर पहले से ही सैकड़ों लोग राजकुमारी से विवाह करने के लिए जमा थे। लड़के और एक राजकुमार को राजा के सामने बुलाया गया। लड़के ने आत्मविश्वास से राजकुमारी के तीनों जन्म चिन्हों का सही वर्णन कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि दूसरे राजकुमार ने भी बिल्कुल वही उत्तर दिया। अब राजा असमंजस में पड़ गया, इसलिए उसने फैसला राजकुमारी पर छोड़ दिया। दोनों उम्मीदवारों को राजकुमारी के साथ समय बिताने का मौका दिया गया। इसी दौरान लड़के ने चुपके से एक टॉफी निकाली और खा ली। राजकुमार ने पूछा कि उसने क्या खाया। लड़के ने मजाक में कहा कि उसने जूते की एड़ी खाई है और उसका स्वाद बहुत अच्छा है। राजकुमार ने उसकी बात सच मान ली और जूते की एड़ी तोड़कर राजकुमारी को खाने के लिए दे दी। राजकुमारी ने जैसे ही उसे चबाने की कोशिश की, उसे समझ आ गया कि राजकुमार ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह बहुत नाराज हुई और राजकुमार को वहां से बाहर कर दिया। इसके बाद लड़के ने राजकुमारी को वही टॉफी दे दी। उसकी समझदारी और चालाकी से राजकुमारी प्रभावित हो गई। अंत में लड़का राजकुमारी का पति बनने के लिए चुन लिया गया और वह महल का राजकुमार बन गया। इस तरह अपनी बुद्धि और सूझबूझ से उसने एक साधारण सुअर चराने वाले से राजघराने का दामाद बनने तक का सफर तय कर लिया।